हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जिस दिन का अपने को इंतजार था, जिस पल का अपने को इंतजार था, आखिर वो पल और वो दिन आ गया। राजस्थान विद्युत विभाग में आईटी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन है वो 20 तारीख को आज की डेट को जारी कर दिया गया है। ये वीडियो मैं लेट नाइट को बना रहा हूँ। कल से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म भरने से पहले और तैयारी स्टार्ट करने से पहले इस बार के नोटिफिकेशन में कई चीज़ों में परिवर्तन है। ध्यान से और कंप्लीट नोटिफिकेशन देखना। वीडियो 12, 13, 15 मिनट का जरूर होगा, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं गलत तरीके से फॉर्म भरना है ना, और प्रेफरेंस भरना नहीं भरना, कुछ गलत नहीं करना। नीचे कमेंट कर देना, पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई दे करके आपके डाउट क्लियर करने की। ठीक है, सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। कई सारी चीजें हैं जो कि इस बार इन्होंने परिवर्तन किए है ना। बाकी छोटी बड़ी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको टेलीग्राम में आगे भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। जो बच्चे नहीं जुड़े अब तक वो जुड़ सकते हैं। भर्ती की तैयारी वगैरह अपन प्रॉपर यहाँ पर भी करेंगे, यूट्यूब पे भी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो कि आज की डेट को इनकी तरफ से जारी किया गया है। हो सकता है आपने नोटिफिकेशन के वीडियो वगैरह कहीं आधे अधूरे पहले देखे भी होंगे, लेकिन यहाँ पे अपन प्रॉपर तरीके से बात करेंगे ताकि कोई आपकी इस प्रकार की मिस्टेक नहीं हो जाए जिसके कारण आपको आगे चल करके दिक्कत हो। ठीक है, सबसे पहली चीज, इस बार ये जो भर्ती करवा रहे हैं दो कंपनियों के अंदर करवा रहे हैं। एक तो देखो जयपुर विद्युत वितरण निगम में, ठीक है, ग्रुप 1 के लिए वैकेंसी है। कौन सा ग्रुप 1 है, कौन सी ट्रेड है, उनके बारे में आपको बता दूंगा। दूसरी है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में, ठीक है, उनके अंदर भी 4 अलग अलग ग्रुप है और एग्जाम वगैरह सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए यहाँ वैकेंसी के बारे में बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड 3 आईटी, ऑपरेटर ग्रेड 3 आईटी, प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3 आईटी, इन नाम से इस बार वैकेंसी वो जारी की गई है। ये आपका कंप्लीट इनकी तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है। चलिए एरिया के बारे में अगर अपन बात करें तो उत्पादन में एरिया जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जो जहां जहां पे आपके प्लांट है उनमें से कहीं पे आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। कोई भी प्लांट में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, लेकिन पोस्टिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्रेफरेंस किन बच्चों को भरना है मैं आपको बताऊंगा। जो बच्चे इस एरिया के नज़दीक में नहीं है ना, जो बच्चे मतलब क्या है कि यहाँ से दूर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बीकानेर का बच्चा है तो इसको मतलब क्या है कि ग्रुप फर्स्ट वाले बच्चे वो पहले प्रेफरेंस में रखना। इसकी नौकरी होती है ना, वो सिंपल नौकरी होती है, लाइफ स्टाइल अच्छी होती है। ठीक है, बाकी प्रेफरेंस वगैरह के बारे में अपना आगे बात करेंगे। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ऐसा नहीं कि ये जिले वाले ही आवेदन करेंगे, वो राजस्थान के आवेदन कर सकते हैं। दूसरी कंपनियों में वैकेंसी इन्होंने खाली नहीं बताई, इसलिए केवल ये जयपुर में भर्ती कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं होता, 2%, 5%, 10% अदर स्टेट वालों को लेंगे, वो नहीं होता। यूआर कैटेगरी की जितनी सीटों के अंदर आप कंपटीशन फाइट कर सकते हो उतने बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। ये राजस्थान की कहानी है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन में ना, जो प्लांट वगैरह होते हैं थर्मल वगैरह, उनके लिए कितनी वैकेंसी है। 4 ग्रुप है। ऑलरेडी ग्रुप्स के बारे में मैंने पहले भी बताया, आगे भी बात करेंगे। ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 ग्रुप बनाए गए। फर्स्ट ग्रुप के अंदर 60 यानी कि 60 वैकेंसी है। बाकी तीनों ग्रुप के अंदर 30-30 वैकेंसी है। इनमें छोटी ट्रेड वाले आते हैं अक्सर, इनके लिए भी अच्छी है, कोई दिक्कत है नहीं वैसे देखे तो, है ना। देखो वैकेंसी आपको कम लग रही होगी, 200 से ज़्यादा वैकेंसी है राजस्थान में। आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल उन बच्चों के हालात देखिए, 200 वैकेंसी कभी आती नहीं, फिर भी बच्चे इतनी मेहनत करते हैं कि बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो चीज़ डिपेंड करता है आपकी तैयारी किस लेवल की। तैयारी आप अगर इस लेवल की कर लेते हो ना, अभी आपके पास में टाइम है कि सिलेबस में से कोई चीज़ छूटे ही नहीं है, प्रॉपर आपकी थ्योरी तैयार हो, प्रॉपर आपने ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस वगैरह कर रखे हो, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो यहाँ पर भी सिलेक्शन ले सकते हो, कोई वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा, गर्ल्स के लिए अच्छी खुशखबरी है। उत्पादन में गर्ल्स को आरक्षण दे दिया गया, यानी कि अलग से इनकी मेरिट बनने वाली है। वितरण में नहीं रहेगी, केवल यहाँ पे रहेगी। देखिए फीमेल के लिए यहाँ पे देखिए यू मतलब क्या है कि बिना रिजर्वेशन की जो गर्ल्स है 5 वैकेंसी है, ये विधवा के लिए है। तो यहाँ पे जो 60 वैकेंसी उनमें से 6 वैकेंसी वो गर्ल्स के लिए दे दी। पहली बार रिजर्वेशन मिला है ना, इसका फायदा लीजिए गर्ल्स से। आगे चल के तो बाद में वैसे ही भीड़ हो जाती है, चाहे कोई सा डिपार्टमेंट कोई सी भर्ती हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे देख सकते हो।
चलिए उसके बाद देखिए आपका जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिससे कि मैंने आपको बताया ऑल राजस्थान के और ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 66 वैकेंसी है। कौन से ट्रेड वाले यहाँ पे आवेदन करेंगे, कौन से ट्रेड वाले उसमें उत्पादन में आवेदन करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान में 2 साल का एक प्रोबेशनरी पीरियड रहता है, ट्रेनिंग पीरियड रहता है, जिसमें 13,500 रुपये फिक्स सैलरी मिलती है। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में 19,200 रुपये बेसिक पे रहेगी। इसके अकॉर्डिंग जो सैलरी आपकी 32 ले लेकर के 35,000 मान के चलिए। लेकिन 1 जनवरी से आगे 2026 में नया पे कमीशन लग रहा है, तो ये सब चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। सैलरी बढ़ने के पूरे चांसेज है। 50,000 से प्लस आप सैलरी वो अभी से मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आईटी होनी चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं, एनसीवीटी एससीवीटी सब चलेगा। अब देखो ग्रुप को समझिएगा थोड़ा सा, वो कोशिश करिएगा। ग्रुप फर्स्ट है उसमें इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन है और वायरमैन वाले बच्चे। ठीक है, उत्पादन की बात यहाँ पे हो रही है। ग्रुप सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि कोपा है। ग्रुप थर्ड वाली जो वैकेंसी है ना, बहुत कम कट ऑफ जाएगी। बॉयलर अटेंडेंट है, स्टीम टर्बाइन कम ऑक्सिलरी प्लांट ऑपरेटर है। और ग्रुप से फोर्थ में वेल्डर वाले और फिटर वाले बच्चे हैं ना, ग्रुप 4 के अंदर आवेदन करेंगे। फिटर वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, 30 वैकेंसी है, तैयारी करना जम करके। उसके बाद उत्पादन में देखो इलेक्ट्रीशियन है, पावर इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, लाइनमैन है, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, एसबीए वाले आवेदन करेंगे। अब देखो जैसे कि मैंने आपको प्रेफरेंस के बारे में बता रखा था भी, ये दोनों कंपनियां फॉर्म एक ही भरना है ना। प्रेफरेंस किन को भरना पड़ेगा, ग्रुप फर्स्ट वाले जो बच्चे हैं फॉर्म एक ही अप्लाई करेंगे, लेकिन वहां पे प्रेफरेंस मांगेंगे। पहले आप किसको चाहते हो, तो जो बच्चे इसमें जाना चाहते हैं पहले वो इसमें, या इसमें जाना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस में दोनों को सिलेक्ट करिएगा। कहीं गलती से भी एक को सिलेक्ट कर लिया ना, तो फाइनल मेरिट में दूसरे वाले में आपको काउंट ही नहीं करेंगे, जबकि आप एलिजिबल हो। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना। प्रेफरेंस आप चेंज नहीं कर सकते, अपनी इच्छा के हिसाब से प्रेफरेंस चेंज करना। ग्रुप फर्स्ट वाले बच्चे दोनों की प्रेफरेंस बनना, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सेकंड थर्ड वाले फोर्थ वाले बच्चे हैं, इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान से देख करके आवेदन करना। सेकंड थर्ड और फोर्थ वाले बच्चे हैं, वो केवल और केवल इसी को सिलेक्ट करना, इसी में आवेदन करना है। बाकी हो सकेगा तो मैं आवेदन करने के बारे में कैसे फॉर्म भरना है उस पर भी वीडियो बना दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। बाकी देखते हैं टाइम के बारे में, टाइम जैसे बोलेगा वैसे करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। बाकी डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स दे रखे, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की अपने को ज़रूरत है नहीं। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो देखो 18 से 28 वर्ष है, लेकिन राजस्थान में जब भर्तियां नहीं आती है ना कई सालों में, तो अधिकतम इसमें हमें छूट मिलती है। उत्पादन के अंदर यूआर कैटेगरी के 31 वर्ष तक के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, और जयपुर विद्युत वितरण में 30 वर्ष तक के यूआर कैटेगरी के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। एज की आपकी कट ऑफ डेट है 1/1/26 के हिसाब से आपको काउंट करना है भाई, इतने साल से आप ज़्यादा तो नहीं हो रहे हो। उसके बाद देखिए जो रिजर्वेशन राजस्थान के अंदर रहते हैं, अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की SC ST OBC MBC EWS कैटेगरी वाले बच्चों को छूट मिल जाएगी। अदर स्टेट वाले बच्चे इसके अकॉर्डिंग एज अपनी देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो जो राजस्थान की जो जनरल कैटेगरी की गर्ल्स है ना, उनको भी उत्पादन में अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये सब चीज़ें होगी। बाकी विधवा वगैरह जो भी है उनको भी छूट है। और अधिक जानकारी आपको एज के बारे में नोटिफिकेशन में और चाहो तो आप पढ़ लेना, टेलीग्राम में नोटिफिकेशन में शेयर कर दूंगा। बच्चे टेलीग्राम में नहीं जुड़े काफ़ी सारे, वो जुड़ जाइएगा। सभी भर्तियों के बारे में वहाँ पे आपको टाइम से जानकारी और अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। स्पोर्ट्स कोटा है उनके लिए भी यहाँ पे वो दे रखा है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। 21 फरवरी आज की डेट से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 20 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हो। ये यहाँ पे अलग अलग जो वेबसाइट दे रखी है, किसी भी वेबसाइट पर जाकर के आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब ध्यान देखिएगा, एक से ज़्यादा फॉर्म आपको नहीं भरना है। एक से ज़्यादा अगर आप फॉर्म भरोगे तो लेटेस्ट में यानी कि सबसे लास्ट में जो फॉर्म भरोगे वो काउंट होगा, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, फीस आपकी फालतू में लग जाएगी। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ वो ज़रूर है कि भी अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग दिन एग्जाम हुए तो, है ना, तो हाँ एक वो चांस बनते हैं, लेकिन इन्होंने बोल रखा है लास्ट वाला आपका ज़रूर काउंट होगा। बाकी वो आप पे है फीस लगाना और वो करना, है ना। राजस्थान में अक्सर पेपर होते हैं ना, एक से ज़्यादा शिफ्टों में होते हैं। और ये चीज़ ये पहले ही बता देते हैं, लेटेस्ट वाला जो फॉर्म होगा वो आपको वैलिड होगा। कई बार क्या होता है कि मोबाइल नंबर बच्चे चेंज कर देते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से डिपार्टमेंट के पकड़ में नहीं आता कि बच्चा सेम है या दूसरा है ना। समझ गए होंगे आप। बाकी देखिए आप पे डिपेंड है वो सब चीज़ें।
उसके बाद में प्रेफरेंस के बारे में इन्होंने दे रखा है, ग्रुप फर्स्ट वाले बच्चे हैं प्रेफरेंस ध्यान से भरना, एक ही बार ऑप्शन मिलेगा, किसी ने एक ही सेलेक्ट किया ना तो दूसरे में मेरिट में वो काउंट नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह के सिग्नेचर वगैरह के बारे में दे रखा है। सिग्नेचर केवल और केवल आपको स्मॉल लेटर में या फिर घसीट लिपि जिसको बोलते हैं उसमें करना है, कैपिटल लेटर में मत करना, ये खास तौर से ध्यान रखना, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद लेफ्ट थंब वगैरह वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। एक आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। ये जो लाइन लिखी हुई है ना यही आपको लिखनी है, उसके लिए कॉलम रहेगा उसमें आपको वो अपलोड कर देनी है। इनके साइज वगैरह क्या रहेंगे वो भी अपन देख लेंगे। ध्यान रखिएगा एक चीज़ इन्होंने खास तौर से आगे मेंशन कर रखी है, फोटो वाले में सिग्नेचर अपलोड कर देना, सिग्नेचर में फोटो अपलोड कर देना, वो नहीं चलेगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म ध्यान से भरना, कहीं ऐसा नहीं होगा कि ये तो हमारा ई मित्र वालों ने भर दिया गलत, वो जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। उसके बाद देखो एप्लीकेशन फीस है, यूआर कैटेगरी के लिए 1000 रुपये और अदर स्टेट के लिए 1000 रुपये। SC ST OBC MBC EWS जो दिव्यांग बच्चे हैं सबसे 500 रुपये चार्ज लिया जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, है ना। उसके बाद में देखिएगा पेमेंट फीस के बारे में अपन ने जान लिया। और उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए आप जो फॉर्म भरोगे तो 6 सेंटर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे। लिस्ट नीचे दे रखी है, मैं आपको बता दूंगा, आपके जो नज़दीक हो उनमें से कोई 6 सेंटर वो सेलेक्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब क्या कि आपको सेंटर मिल जाएगा लगभग, ठीक है। चलिए फोटोग्राफ है, उसके साइज़ के बारे में बात करें तो अधिकतम 50 KB तक हो सकता है, 20 से 50 KB है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई दी, फोटो की जगह सिग्नेचर और सिग्नेचर की जगह फोटो नहीं हो। ये लाइव फोटोग्राफ कैप्चर वाला है, तो मेरे हिसाब से SSO ID में लाइव फोटो कैप्चर का है वही चीज़ होनी चाहिए। बाकी इसके बारे में आप यूट्यूब पे थोड़ा और देख लेना, जहाँ तक मुझे नॉलेज है वही है ये चीज़। उसके बाद में सिग्नेचर है, तो इसका साइज आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन का मैक्सिमम साइज 50 KB तक हो सकता है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का मैक्सिमम साइज 100 KB है, यानी कि 50 से 100 KB के बीच में हो सकता है। ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने जानकारी यहाँ पे दे रखी है। और उसके बाद कॉल लेटर वगैरह, एग्ज़ाम आपकी डेट के बारे में ये आगे दोबारा से इन्फॉर्म करेंगे, अभी तक कुछ इन्फॉर्म नहीं कर रखा है। बाकी यही है कि आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा अभी से, अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो अच्छे लेवल की पढ़ाई करना। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। 2 आपके पेपर होने वाले हैं, प्री एग्जाम और मेन एग्जाम, जैसे कि UPS RAS में होते हैं उसी के अकॉर्डिंग, है ना, उसी की तरज पे यहाँ पे होंगे 19,000 बेसिक पे के लिए। चलिए यहाँ पे देखो जो मतलब क्या है कि RVNL और जो मतलब क्या है कि ग्रुप फर्स्ट वाले जो बच्चे हैं ना, जो दोनों के अंदर मतलब कि फॉर्म एक अप्लाई करेंगे, दोनों में उनका काउंट होगा, तो एग्जाम उनका एक ही होने वाला है, ठीक है। और बाकी इनका तो एक होना ही होना है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए प्री एग्जाम में आपको कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी। प्री एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैथ और साइंस है 10 नंबर के 10% है। करंट जीके राजस्थान से संबंधित और राजस्थान जीके 35 हो गया। करंट जीके इंडिया से संबंधित और इंडिया का जीके हो गया 5 नंबर का। इनके लिए अलग से 40 मिनट मिलेगा और टेक्निकल को अटेंड करने के लिए अलग से ये आपका 50% रहेगा, जिनको अटेंड करने के लिए अलग से 50 मिनट है और 90 मिनट टोटल दिया जाएगा। टेक्निकल में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, मेरा लगभग 10-15 दिन पहले का एक वीडियो देख लेना, ऑफिशियल सिलेबस बताया, वही टॉपिक आपको तैयार करना है। यूट्यूब पे भी मैं आपको हेल्प करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी ऐप पे ऑलरेडी कोर्सेज वगैरह हमने प्रॉपर दे रखे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर थे, ठीक है। तो अब हमारा काम है आपको प्रिपेयर करना, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ऐप पे भी काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है, हैंड रिटन नोट्स वगैरह, कोर्सेज वगैरह, मर्जी आपकी। बाकी यहाँ पर भी मैं क्लासेस दूंगा, उनको भी अटेंड करना, हेल्प मिलेगी। प्री जो एग्जाम है उसमें से 10 गुना बच्चों को पास करेंगे और मेन एग्जाम के अंदर उन बच्चों को लेके जाएंगे। अब देखो मेन जो एग्जाम होगा उसमें और ज़्यादा कुछ भी परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे राजस्थान जी के 35 नंबर का था ना, उसका 5 नंबर यहाँ पे दे दिया, इंडिया जी के में जोड़ दिया, और टेक्निकल आपका 50 से बढ़ा करके 100 नंबर कर दिया। तो मेन आपका मेजर रोल टेक्निकल का है। 150% पूछे जाएंगे 120 मिनट में। थोड़ा स्पीड भी आप स्पीड से करना होगा। 150% है ना, इनमें से 100% टेक्निकल के है, 120 मिनट मिलेगा। JN में भी प्रॉपर मतलब क्या है कि जितनी परसेंट थे ना उतनी मिनट थी, लेकिन यहाँ पे वो कम है, ध्यान रखिएगा 40 और 80 मिनट का इस हिसाब से है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है, 5 ऑप्शन वाला आपका पेपर रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और यहाँ पे देखो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छे लेवल की कट ऑफ जाएगी, बच्चे लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा लेवल है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में और ज़्यादा डरने घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी से बता देता हूँ, जब फॉर्म भरते हो उसका प्रिंट आउट अभी से अपने पास में रखना, डीवी वाले टाइम में मांग लेते हैं कई बार, ठीक है। ये सब चीज़ें, बाकी एग्जाम दे के आते हो एडमिट कार्ड वगैरह प्रॉपर सारी चीज़ें अपने पास में रख लीजिएगा। आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे, 20 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो, बिना देरी किए आपको इसके अंदर आवेदन कर देना है। यहाँ पे नंबर दे रखे हेल्पलाइन नंबर, लेकिन अक्सर सरकारी विभागों में फ़ोन है वो पता ही आपको कम ही उठाते हैं। उसके बाद देखो ये एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं, जो आपके नज़दीक है, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आपको फॉर्म हो, मतलब क्या कि एग्ज़ाम सेंटर, 6 एग्ज़ाम सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये थी नोटिफिकेशन के बारे में अब तक की जानकारी। बाकी कोई भी आगे अपडेट आएगी यूट्यूब पे मैं आपको ज़रूर यहाँ पे अपडेट दूंगा। कोई आपका फिर भी डाउट रह गया नीचे कमेंट करना। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, शायद बताई नहीं होगी, फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। बस ये ध्यान रखिएगा कि डीवी वाले टाइम में आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें अदर स्टेट वाले भी आवेदन कर ही सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करना, ताकि आगे की वीडियो के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करना। हर छोटी बड़ी अपडेट यूट्यूब पे संभव नहीं होती, लेकिन वहाँ पे मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।